तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी इफ द स्मॉलेस्ट एंगल is 1/3 the largest angle, find the angles of the triangle. एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है यदि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/3 हो तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 3 जो एंगल है ट्रायंगल के वो एपी में है कहा गया है। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारा नहीं बट 2-3 सम इस तरह का था जिसमें क्या था, जिसमें बस दिया हुआ था कि 3 नंबर मान लीजिए एपी में है। तो हम लोग क्या लेट कर रहे थे, हम लोग लेट कर रहे थे ना a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर देखा जाए कोई भी 3 नंबर अगर एपी में है तो हम लोग क्या मानते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमारा जो सोल्यूशन है आगे का वो थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी अगर मानना हो कि कोई भी 3 नंबर या वैसा एपी में है, ठीक है, कि कुछ भी गिवन नहीं है उसके बारे में कि क्या नंबर एपी में है, बस कहा गया है कि वो एपी में है। जैसे ये कहा गया कि वो एपी में है तो हम लोग यही लेट करते हैं a प्लस डी। क्यों? क्योंकि एपी का मतलब क्या है कि हर एक टर्म में एक कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड होता जाता है। यही तो, पहला टर्म अगर a माने तो दूसरे टर्म में उसका कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तीसरे टर्म में ये जो दूसरा टर्म है उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये नॉर्मल है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट हम लोग क्या लेकर सम्स किए हैं, a माइनस डी लिए हैं, फिर a लिए हैं और a प्लस डी लिए हैं। ऐसा क्यों लिए हैं? ताकि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा सिंपल हो जाए। ठीक है, उसके लिए इजी हो जाए। इसीलिए इसमें भी क्या है, सेम चीज़ AP में ही है। कैसे? पहला टर्म बस हम लोग a माइनस डी माने तो दूसरा में क्या होगा, a माइनस डी में प्लस हम लोग कॉमन डिफरेंस और ऐड कर देंगे तो डी कैंसिल आउट, देखिए a आ गया। फिर तीसरा टर्म में क्या, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये a प्लस डी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, अब देखिए, ये तो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। अब इसका इस क्वेश्चन से कैसे रिलेशन, ये मैं फिर से यहाँ पर आपको रिवाइज कर दी हूँ कि कैसे हम लोग a माइनस डी, a और a प्लस डी मान रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इस पे सम्स कर चुके हैं, 2-3 सम्स इस सेम टाइप का था जो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो में अच्छे से इसको समझ चुके हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डिफ़िकल्टी है इसको समझने में तो मैं बोलूँगी पीछे का जितना समय पहले आप वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़े, उन वीडियोस को बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लेट the angles of the triangle B, तो let the angles of the triangle B क्या मान लेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं x माइनस 1, x और x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग ऐसा क्यों माने, अभी बताया। क्या फॉर्म में हम लोग हमेशा AP लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लिए कि वो x माइनस 1, x और x प्लस 1 है। ठीक है, ऐसे ही AP में रहेगा। नाउ इफ द स्मॉलेस्ट एंगल, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल, अब इसमें से सबसे छोटा एंगल क्या क्लियर दिख रहा है ना, x माइनस 1 ही होगा सबसे छोटा, क्योंकि बाकी सब में तो कॉमन डिफरेंस ऐड होते होते बड़ा हो जाएगा, तो जो सबसे पहला होगा वही स्मॉलेस्ट मान लेते हैं हम लोग। तो इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, यदि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, यही होगा सबसे पहला वाला। ठीक है, क्योंकि आगे में क्या हो जा रहा है, कॉमन डिफरेंस ऐड होते जा रहा है तो वो तो बड़ा हो जा रहा है। तो सबसे छोटा कोण क्या दिख रहा है यहाँ पर, x माइनस 1 लिख लिया। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/3 यानी कि 1/3 इज 1/3 द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़े कोण का 1/3 हो।
तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, x+1 दिख रहा है ना, ठीक है, का 1/3 हो तो 1/3, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x-1, ये जो 3 है वो इधर भेज देते हैं हम लोग, तो इधर क्या होगा, x+1 हो गया 3x - 3, और इधर क्या हो गया x+1। अब x का इधर ले आएंगे 3x - x, और ये -3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3+1, है ना। सारे x को एक तरफ कर लिया, सारे नंबर्स को एक तरफ कर लिया। 3x में से एक x जाएगा, बचा 2x, इधर क्या हो गया 3+1 4, x का वैल्यू क्या हो गया 2, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया x = ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू तो 2 आया, अब ये हमने क्या माना था, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल x-1, x और x+1, देयरफॉर एंगल्स आर, पहले तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था x-1, x और x+1। अब देखिए x-1 यानी कि 2 - 2 और 2+1 है ये, तो इसका मतलब है 1 2 और 3। अब देखिए ये जो हमारा एंगल आया है ये 1 2 और 3 के रेशियो में, अब देखिए एंगल तो 1 2 3 नहीं हो सकता है ना, ठीक है, 1 2 और 3 के रेशियो में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स जो है वो 1:2:3। अब ये जो इस टू है, ये जो रेशियो हमने रेशियो के फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है, आप जब छोटे होंगे तो रेशियो चैप्टर आप कर चुके हो, ठीक है, तो जिन लोगों ने किया है रेशियो चैप्टर उनको तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि जब भी कोई नंबर इस तरह का रेशियो में गिवन हो, रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं फिर से यहाँ पर एक बार उसको रिपीट करूँगी, बट अगर आप प्रीवियस क्लासेस में आपने ज़रूर रेशियो टर्म पढ़ा होगा, और कोई भी नंबर्स या कोई भी चीज़ अगर रेशियो में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब अपने छोटे क्लासेस में किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप बेसिक से बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, सारी चीज़ें आगे जाकर काम आती, ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पर रिपीट कर, यहाँ पे 1:2:3 हमने क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा एंगल्स है वो क्या होगा, ट्राइंगल का एंगल है तो 1 2 3 तो उसका नहीं होगा, और ये जो हमने x-1, x और x+1 को माना है ये तो हमने लेट किया, तो एक्चुअल में क्या है, ये 1:2:3 के फॉर्म में है। ये जो मैं यहाँ पे साइन लिख रही हूँ ना, इसको हम लोग इस टू बोलते हैं, तो हम लोग रेशियो बोलते हैं। जब हमें इसका एग्जैक्ट, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, कभी भी इस तरह का आएगा तो आप इसको कैसे यूज करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना 1:2:3, ये जो इसको हम लोग इस टू बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस टू बोलते हैं, तो 1:2:3। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्राइंगल है तो एक्चुअल एंगल तो ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें एक कॉमन फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाइड है। इस टू का मतलब यही है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कॉमन फैक्टर यहाँ पर x मान, तो x × 1 x, ठीक है, प्लस 2 × x 2x और 3 × x 3, ये जो x है वो हम लोग तीनों 1:2:3 जो है 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, x है, क्यों x माने हैं, क्योंकि वो एक रेशियो में है, यानी कि 1:2:3, ये जो है ये इसमें एक कनेक्शन है, ये एक रेशियो में है, तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर कॉमन होगा जो तीनों में मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। ये सिर्फ ट्राइंगल के एंगल के लिए नहीं है, कोई भी अगर आपको गिवन हो कि कोई भी चीज़ रेशियो में है, रेशियो चैप्टर आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में जितना हो सके, वो एक फुल चैप्टर था आपके बच्चे, मैं पूरा चैप्टर यहाँ पर नहीं कवर कर पाऊंगी, बट जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है और जिससे आपको समझ में आ जाए उतना मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए
कोई भी नंबर अगर इस तरह से रेशियो में आपको दिया हुआ है तो ये कंफर्म है कि ये तीनों में एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हमें नहीं पता है, तो हम लोग उसको x मान ले रहे हैं। उससे जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका 1 का x से मल्टीप्लाई किए x आया, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, x ही होगा। ये 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाला जो टर्म है, तो ये 2x होगा, तो एक्चुअल वैल्यू 2x होगा, ठीक है। और ये जो 3 है, तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू 3x होगा। एक्चुअल वैल्यू 1 2 3 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू x 2x और 3x है। अब आप बोलोगे ये x का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल, ये जो x का वैल्यू है ना, जब आप रेशियो चैप्टर में जाओगे तो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि तीनों मिलाकर इतना हो रहा है, ठीक है, या उसमें से जो मिडिल वाला है उसका वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो कोई भी एक का वैल्यू अगर आपको गिवन रहेगा तो उससे आप क्या कर पाओगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और जैसे ही x का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, आप सब में उसको पुट कर दोगे और आपके पास तीनों का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से रेशियो चैप्टर में हम लोग सम्स जो है वो सॉल्व करते थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सम्स के। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 1 2 3, तो मतलब एंगल्स जो है वो 1:2:3 के रेशियो, ठीक है। अब एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है, हमें क्या पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, 3 एंगल एक ट्रायंगल का जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये भी आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसके ऊपर बहुत सम्स की, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ मैथ्स करने के लिए थोड़ा बहुत आपको पिछला नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। नहीं पता है तो जहाँ पता चल रहा है, अभी पता चला, मान लीजिए अभी तक आपको पता ही नहीं था, ठीक है, मैं अब वैसा ही मान लेती हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, तो ये आप जान लीजिए और इसको अब याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह लगेंगी, ठीक है। कोई भी एक ट्राइंगल का जो 3 एंगल होता है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, 3 एंगल कौन कौन सा होता है, ये और ये, इन तीनों को प्लस करके, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री, तो इन तीनों को जब हम लोग प्लस करते हैं ए डिग्री, तो वो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। इस बात को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे कहीं भी काम आ सकता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स, ये हम लोगों को पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो यहाँ पर क्या है, 1:2:3 के रेशियो में है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, मान लीजिए हम लोग x लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं x + 2x + 3x = 180 डिग्री। देखा, मैंने कहा था ना, ये जो x हम लोग लेट करेंगे वो आप बोलोगे कि वो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमेशा जो हमारा क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेटा हम लोगों को गिवन रहता है। एक चीज़ हम लोगों का अगर वो बता देगा तो सॉल्व करके हमें क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो। तो एक ट्राइंगल का जो 3 एंगल होता है उसका जो सम होता है, मतलब तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 + 2 5 और ये हो गया 6x = 180 डिग्री, और x का वैल्यू क्या हो गया, 180/6 करेंगे जब हम लोग तो क्या आ जाएगा, 30, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब देखिए, एक x का वैल्यू जैसे ही हमारे पास आया है तीनों निकाल लेंगे, तो देयरफॉर एंगल्स आर, क्या क्या था, x 2x 3x, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 2 × 30 डिग्री, और ये हो गया 3 × 30 डिग्री, है ना। तो ये हो गया, सॉरी, हो गया 30 डिग्री, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 30 × 2 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर the angles of the triangle are
30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। यही पूछा गया था क्वेश्चन में हमसे। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल अगर एपी में है और स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/3 द लार्जेस्ट एंगल, मतलब एक कंडीशन दे दिया था और ट्रायंगल पूछा। बस जो क्वेश्चन में दिया था वही सब यूज करते हुए हम लोग, यही हमारा क्या है,